इंटरवल्स क्या होता है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन्हें हमें आंसर में इंक्लूड करना है या नहीं करना। चलिए थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन आवर इक्वेशन इंडिया यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरवल्स क्या होता है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बेबीकर मेथड, उसकी स्टेप्स पढ़ी थी। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो केसेस लिए थे जब किसी लीनियर फैक्टर की पावर 1 हो। इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन में जितने भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं सारे डिफरेंट हों। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है ना, मतलब कोई लीनियर फैक्टर है, एक से ज्यादा बार आ रहा है तो क्या होगा। तो हमारा आज का लेक्चर का पार्ट है व्हेन लीनियर फैक्टर्स हैव पावर मोर देन 1। ठीक है, तो जैसे मैं आपको उसके स्टेप्स बता दूं कि आपने कोई फैक्टर लिया x माइनस ए और इसके ऊपर पावर हमने नेचुरल नंबर n लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने लिया x माइनस 5 की पावर 3, ऑड पावर ली, तो आपको पता है इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 5। ठीक है, 5 बेबीकर मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 के राइट में हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यदि मैं x की वैल्यू 5 से बड़ी लेता हूं, आप 6 रख के देखें तो ये पॉजिटिव आएगा। वहीं यदि आप 5 से छोटी वैल्यू पुट करें, मान लो मैंने x इक्वल टू 4 रखा, 4 रख के देखो, आप 4 रखने पर -1 आएगा। -1 की पावर जब आप 3 करेंगे तो बिकॉज ऑफ ऑड पावर, -1 की पावर 3 है तो ये माइनस साइन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर जो है उसकी पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है, और वो पावर ऑड है, ठीक है, तो हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे पावर 1 में करते थे। पावर 1 में क्या होता था, उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन चेंज होता था। तो सिमिलरली यदि किसी लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 है और पावर ऑड है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन चेंज होगा। वही यदि हम x माइनस 5 की पावर ऑड के प्लेस पे बच्चों अब हम इवन ले लें, अब देखो क्या होगा। यदि आपने इवन लिया, ठीक है, तो बेबीकर मेथड में आपने पढ़ा था 5 से बड़ी वैल्यू पर यहां पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और 5 से जब छोटी वैल्यू लेते हैं तो सोचो आपने x इक्वल टू यदि 4 पुट किया, जब हम x माइनस 5 में 4 पुट करेंगे x को तो हमें -1 मिलेगा। और जब -1 की पावर 4 करेंगे, ठीक है ना, -1 की पावर 4 करेंगे तो -1 हट के वो भी +1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई 1 डिग्री के फैक्टर की पावर मोर देन 1 है तो हमें ये चेक करनी होगी कि वो पावर ऑड है या इवन। यदि वो पावर ऑड है, ठीक है, तो जैसा पावर 1 में हम करते थे वैसा ही करेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन चेंज होगा। वहीं यदि किसी फैक्टर की पावर इवन है तो क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। उसका रीजन भी ये है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि मान लीजिए हम लोगों ने लिखा f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4 ही ले लें। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 2 आया। अब और आसानी से समझने के लिए हम क्या करें, पहले 2 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करो। सपोज हमने x इक्वल टू 3 पुट किया है ना, तो जब 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 की पावर 4 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया। अब हम यदि 2 से छोटी वैल्यू, जब मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर 4 यानी -1 की पावर 4। अब -1 के ऊपर इवन पावर आ रही है तो ये माइनस हट के प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है 2 से छोटी वैल्यू पर भी हमें सेम साइन मिला। ठीक है, वहीं यदि हम f(x) इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर ऑड ले लेते, तो ऑड में मान लो मैंने 5 लिया। अब यदि मैं 2 से बड़ी वैल्यू पुट करूं, मैंने मान लो 3 पुट करके देखा, तो आप x को 3 रख के देखो जरा। जब आप बच्चों 3 रखते हैं तो 3 माइनस 2 1, यानी 3 पर आंसर पॉजिटिव आया। वहीं यदि हम 2 से छोटी वैल्यू 1 पुट किया, जब यहाँ मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5। अब -1 की पावर यहाँ पर ऑड है तो हमें माइनस ही मिलेगा।
इसका मतलब है 2 के लेफ्ट हैंड साइड में साइन पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि कोई लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 है तो 1 में बस इतना सा चेक करना है कि वो पावर ऑड है या इवन। यदि ऑड है तो जैसा पावर 1 में हम करते थे वैसा ही करेंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन चेंज होगा। और यदि पावर इवन है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। ध्यान दें, साइन सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स पॉजिटिव ही रहे या फिक्स नेगेटिव ही रहे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन यदि पावर में इवन है तो ए के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। चलिए इसे मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन भी कर दूं। जैसे बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया है x-1 x-2 का स्क्वायर x-3 का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी सॉल्व करने के पहले सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को 1 डिग्री के लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लें, यदि उसे हम ब्रेक कर सकते हैं तो। सेकंड, हर फैक्टर में x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएं, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। और सभी में x का कोफिशिएंट ये हर बार ही आपको पॉजिटिव बनाना, तो यहां इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब बस यहां पर क्या है, पावर मोर देन 1 दी है, पावर 2 भी है, 3 भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करें, तो ये हम लोगों ने नंबर लाइन प्लॉट किया, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि किसी फैक्टर की पावर इवन है तो उस फैक्टर का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। तो या तो हम एक मेथड ये है कि जिस फैक्टर की पावर इवन है उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट ना करें, क्योंकि उसके दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो नंबर लाइन पर हम केवल x=1 और x=3 ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे। रीजन क्या है, x-1 पावर 1 है, ऑड है, x-3 की पावर 3 ये भी ऑड है। तो मैंने करा क्या है, मैंने आपको फिर बोला कि पहली मेथड ये हो सकती है कि हम जिस फैक्टर की पावर इवन है उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट ही ना करें, ठीक है, क्योंकि उसके दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उस क्रिटिकल पॉइंट को अवॉइड किया, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया है जिन फैक्टर्स की पावर ऑड थी। यदि ऐसा हम करते हैं तो फिर आप बड़े आराम से बेबीकर मेथड के थ्रू जो साइन चेंज करते थे कि राइट में 3 के राइट में प्लस लिया, देन अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव ये ले लिया। अब हमें x की वो वैल्यू पता करनी थी जहां पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारा आंसर होगा -∞ to 1, 1 पे क्लोज, यूनियन 3 to ∞, ठीक है। ये तो आंसर आया। अब एक बात है, आपने अभी x=2 को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया था, तो अब हमें ये चेक करना होगा कि 2 इंपैक्ट क्या डालता है, ठीक है ना। यदि मैं x=2 को यदि मैं लेता हूं तो x=2 पर ये इनइक्वालिटी 0 होगी, और हम इस इनइक्वालिटी में 0 को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है x=2 को भी हमें आंसर में लेना पड़ेगा। अब आप एक बार चेक करो, क्या x=2 आंसर में आ रहा है? बच्चों x=2 हमारे आंसर में नहीं है, तो हमें 2 को लेना है, तो अलग से हमें एक सेट ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम एलिमेंट 2 लेंगे। तो मैंने ये आपको पहली मेथड बताई। इस मेथड में हमने करा क्या, केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया है जिनकी पावर ऑड है, ठीक है ना। इवन पावर वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया, ठीक है। दूसरा मेथड इसका ये हो सकता था कि आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करें। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब 1, 2 और 3 सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। बस ये ध्यान रखें कि जैसे x-2 का क्रिटिकल पॉइंट था जिसके ऊपर इवन पावर है, तो इस 2 के दोनों तरफ का साइन सेम रहेगा। बाकी 1 और 3 पर चेंज होगा, तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, यहां प्लस, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड में क्या था, हमने 2 को प्लॉट नहीं किया था, 2 को हमने बाद में चेक कर लिया था कि 2 का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। लेकिन सेकंड वाले में हमने x=2 को भी प्लॉट किया, ठीक है, और 2 के दोनों तरफ साइन सेम रखा। अब यदि हम आंसर लिखते हैं तो आंसर आएगा x∈ -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, ठीक है। अब x=2
इस आंसर में नहीं आ रहा था और x इक्वल टू 2 के लेने पर ये इनइक्वलिटी 0 हो रही है। इसका मतलब है हमें 2 को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो हमने 2 को अलग से, ठीक है, ऐड कर दिया। तो बच्चों ये आपकी चॉइस है कि यदि जिस क्रिटिकल पॉइंट वाले फैक्टर की पावर इवन है उस क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं या नहीं करते। यदि आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो उस क्रिटिकल पॉइंट के दोनों तरफ का साइन आपको सेम रखना होगा, और चाहे आप तो उस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट मत करो, लेकिन आंसर लिखते समय एक बार चेक कर लेना कि उस क्रिटिकल पॉइंट का इंपैक्ट क्या है, ठीक है। चलिए, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया था, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकें। अब जैसे इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं, है ना, x प्लस 1, बच्चों ध्यान रखिएगा क्वेश्चन लिखते में ही हम बेबी कर्व मेथड की कंडीशंस को देख लें कि फुलफिल हो रही या नहीं, कि हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं। नहीं है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना होगा। x प्लस 3 की पावर 3, x प्लस 4 की पावर 4। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड्स बताई कि आपका मन है तो आप उस क्रिटिकल पॉइंट को भी नंबर लाइन पे प्लॉट करें जिसकी पावर फैक्टर की पावर इवन है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा जिन फैक्टर्स की पावर ऑड है। तो यदि मैं बात करूं तो मैं नंबर लाइन पर ये नंबर लाइन प्लॉट किया, ठीक है। यहां पर मैंने एक तो -3 को लिखा और -1 को लिखा। ध्यान दीजिएगा, मैंने -2 और -4 इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया क्योंकि दोनों फैक्टर्स की पावर इवन है। ऑड पावर्स वाले क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करने का फायदा क्या रहेगा, आराम से आप साइन चेंज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान नहीं देना होगा कि कहाँ साइन चेंज करना है या कहाँ नहीं करना। ये आपने बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग -1 के राइट में प्लस माइनस प्लस साइन लिया, ठीक है। अब जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो हमें x की वो रेंज इंटरवल बताने थे जहां पर ये इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। साथ में यहां इक्वल साइन लगा हुआ था। इसका मतलब आप वो वैल्यू भी ले सकते हैं जहां पर हमारा न्यूमरेटर 0 हो रहा है। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को ले सकते हैं जिस पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है। न्यूमरेटर 0 हो रहा है -1 और -2 पर। इसका मतलब है -1 को हमें लेना है। तो बच्चों हम -1 पर यहाँ ओपन के प्लेस पर ये क्लोज इंटरवल लगा दें। दूसरा -2 को भी हमें लेना चाहिए आंसर में, और आप देख रहे होंगे कि -2 अभी तक इस आंसर में नहीं आया तो आप एक क्या करें, यूनियन करके ये -2 को हमने ऐड किया, ठीक है। एक x इक्वल टू -4, इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। क्या देखो x इक्वल टू -4 आंसर में आ रहा है, डेफिनेटली इस इंटरवल में -4 आ रहा है। -4 का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, x इक्वल टू -4 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमें -4 आंसर में नहीं लेना। -4 हमारे इस आंसर में आ गया है, ठीक है। तो हमें -4 को इस आंसर से हटाना होगा। ये हमने -4 को हटा दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेकंड केस सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें मैंने केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया था जिन फैक्टर्स की पावर ऑड है। हाँ, इवन पावर वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट को मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया था। इनका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन्हें हमें आंसर में इंक्लूड करना है या नहीं करना, वो हमने बाद में डिस्कस भी किया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा लेवल को अपग्रेड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस दो से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है ना। अभी तक के दो क्वेश्चंस में कभी भी हमारे लीनियर फैक्टर्स ही थे, तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक आ रहा है हम उसके फैक्टर्स करें। फैक्टर्स करने पर ये फैक्टर आ जाएगा x -1 x -2, ठीक है। अब कुछ नया दिख रहा होगा आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x -1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमें x -1 को कैंसिल करना होगा। बिल्कुल है बच्चों, आप x -1 को कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर ऊपर नीचे तभी कैंसिल होगा जब वो 0 ना हो रहा हो। इसका मतलब है हमें आंसर में x इक्वल टू 1 को नहीं लेना, ठीक है। तो ये हमने अलग से नोट डाल के रख लिया कि हम x इक्वल टू 1 को नहीं लेने वाले। अब क्या होगा, एक फैक्टर x -1 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा x² x -1 का क्यूब
अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम यदि अब नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूं जिन फैक्टर्स की पावर ऑड है। तो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा 1 और 2 को। x इक्वल टू 0 को मैंने अलग से लिख लिया कि बाद में हम चेक कर लेंगे 0 का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपने साइन चेंज किया। अब हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर ये इनइक्वालिटी नेगेटिव हो। x बिलोंग्स टू 1 से 2 आंसर आएगा। ठीक है, साथ में इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब हम x की वो वैल्यू ले सकते हैं जब न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर हमारा 0 और 1 पर 0 होगा, बट आपको पता है कि x इक्वल टू 1 को तो हमें लेना नहीं है, तो 1 पर तो ओपन रहेगा। 0 हमारा इस आंसर में नहीं आया था, तो अलग से हमने 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें x के कोफिशिएंट जो लीनियर फैक्टर हैं उनमें x के कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि 1 माइनस एक्स का क्यूब है, ठीक है, आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। ऑड पावर है तो माइनस आगे आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। वहीं यदि 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना बच्चों, इस क्वेश्चन का देने का पर्पज ये था कि आपको पता तो चले कब माइनस आगे आएगा, कब माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहां पर आपने माइनस लिया तो ये आ गया x माइनस 3, है ना। अब इवन पावर है इसलिए माइनस एलिमिनेट होके x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हम किसी फैक्टर से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आप ये भी चेक करें कि उस फैक्टर की पावर ऑड है या इवन। यदि पावर ऑड है तो माइनस आगे आएगा, और इवन है तो माइनस अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स पावर 3 है तो ये माइनस आगे आएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 3। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो इसको हम x माइनस 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को यदि हमें इनइक्वालिटी से हटाना, दोनों तरफ आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो ये लेस देन इक्वल बनेगा। अब मैं x इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं नोट डाउन करके रखते हैं कि x इक्वल टू 3 का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है ना। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट क्यों नहीं किया, क्योंकि x माइनस 3 की पावर इवन है ना। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैंने जिन फैक्टर्स की पावर इवन है उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया है, ऑड पावर वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट किया। हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1। अब इंटरवल कैसा लेना है, हम x की वो वैल्यू लेंगे जहां पर न्यूमरेटर 0 हो, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 को हम ले सकते हैं। तो 1 को हमने क्लोज किया, माइनस 2 पर ओपन रहेगा। 3 भी हम ले सकते हैं, लेकिन 3 इस आंसर में नहीं आया तो हमने अलग से 3 को इंक्लूड कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 2 to 1 यूनियन 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में नया क्या था, नया ये था कि x के कोफिशिएंट दोनों फैक्टर में नेगेटिव हैं, लेकिन एक फैक्टर की पावर ऑड है और एक की इवन है। तो जो ऑड पावर वाला फैक्टर है वहां से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे आएगा, और जिस फैक्टर की पावर इवन है यदि आप माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो माइनस अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आप इस माइनस को पहले हटाना होगा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, जिससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्वाड्रेटिक दे रखे हैं। चलो इसको करते हैं। तो ऊपर वाले के यदि फैक्टर्स हम करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 4 होगा, होल स्क्वायर था तो x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे आएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। नीचे वाले क्वाड्रेटिक के हमने फैक्टर किए तो x माइनस 1 x माइनस 2, इस क्वाड्रेटिक की पावर 3 थी तो ये 3 पावर। ठीक है, अब एक बार पहले हम लोग ये देख लें
कि क्या सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? बिल्कुल है, सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। अब बस एक बात है, x माइनस वन स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आप x माइनस वन को कैंसिल तो कर दें, बस यहाँ एक नोट डाल दें कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, क्योंकि आपने x माइनस वन को ऊपर नीचे कैंसिल किया था। अब हमें नंबर लाइन पर, अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 का क्यूब ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो नंबर लाइन पर हम केवल 1 और 2 को ही प्लॉट करें, 4 को अलग से नोट डाउन कर लेते हैं। 4 को हम नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं करेंगे, जिससे साइन चेंज करने में आसानी रहे। यहाँ नोट कर लिया कि x इक्वल टू 4 को हमें फर्दर डिस्कस तो करना है। पॉजिटिव के लिए आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 को हम ले नहीं सकते, तो 1 पर डेफिनेटली यहाँ ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब हमें चेक करने की जरूरत क्या है कि x इक्वल टू 4 से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब आप x इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और जबकि इस इनइक्वालिटी में हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, इसका मतलब है 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो हमने 4 को ये माइनस कर दिया, क्योंकि 2 टू इन्फिनिटी में 4 इंक्लूड था और 4 को हमें नहीं लेना था, इसलिए हमने 4 को माइनस किया, ठीक है। अगेन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देखने में है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। हमें x की वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देखनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहली नजर में आप ये देखिए, क्या सारे फैक्टर्स में x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है? डेफिनेटली सभी में x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन पर केवल उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जिनकी पावर ऑड है, ठीक है। 4 को प्लॉट करेंगे, -8 को प्लॉट नहीं किया है ना, और -1 को प्लॉट किया, ये -1 को प्लॉट किया मैंने, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसको प्लॉट नहीं करेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ऑड पावर है तो 2 को प्लॉट किया हमने, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, इसको भी प्लॉट करना पड़ेगा। x माइनस 6 पावर 1 है तो 6 को प्लॉट करना पड़ेगा। -9 को प्लॉट हम नंबर लाइन पे नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ इवन पावर। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किया जिनकी पावर इवन थी, ठीक है ना। ऑड पावर वाले फैक्टर्स के क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब यदि हम चेक करें तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके आगे का मैंने साइन नंबर लाइन पे नहीं डाला है, उसका रीजन ये है कि आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव x की वैल्यू बतानी थी, तो मैं नेगेटिव साइड में डिस्कस करने का मतलब ही नहीं था। अब हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो लेस देन के लिए -1 से 2, ठीक है, और 4 to 6। अब इंटरवल की बात आई, इक्वल 0 लगा है, ठीक है। तो 2 हमें नहीं लेना, 2 पर ओपन लिया। -1 ले सकते हैं तो -1 पे हमने यहाँ क्लोज लिया। वैसे -1 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव इंटीजर बताने थे। ऐसे ही 4 to 6 जब आप ले रहे हैं तो 4 पर हम क्लोज इंटरवल लेंगे, ठीक है ना। 6 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इसको नहीं इंक्लूड करेंगे। साथ में एक बार और चेक करो, न्यूमरेटर कब कब 0 हो रहा है? न्यूमरेटर -1 पे 0 हो रहा है, -8 पर, लेकिन -1 -8 जो हैं वैसे भी पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं होते, तो उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। हमें केवल x की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी थी, तो हमने x की पॉजिटिव, या एक काम करता हूं मैं पूरा आंसर लिखवा दे रहा आपको, -1 to 2 यूनियन 4 to 6, -8 को आप ले सकते थे माइनस, ठीक है। यदि पूरा आप करते तो फिर आपको यहाँ का साइन भी देखना होगा, लेकिन मैंने इसलिए प्लॉट नहीं किया था क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी थी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ रहा है -1 से 2, 4 to 6। अब हमें इंटीजर वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो x की इंटीजर वैल्यू जो इस इंटरवल में आ रही है, एक तो x इक्वल टू 1 आएगा, 2 पर ओपन है, 2 नहीं ले सकते, फिर हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं।
6 को भी हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 पर ओपन इंटरवल लगा है। तो केवल 3x की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है जो इस इनइक्विटी को सेटिस्फाई करें। ये इनइक्विटी हमारे बाकी क्वेश्चन से अलग इसलिए थी कि इसमें हमें कंप्लीट इनइक्विटी को सॉल्व नहीं करना था, इसमें हमें केवल x के पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस को ही डिस्कस करना था। ठीक है, तो ऐसा कई बार क्वेश्चंस में होता है कि भले क्वेश्चन काफी लेंथी दिखता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें पूरा पूरा सॉल्व करना पड़े, तो आप क्वेश्चंस को जरूर हमेशा केयरफुली पढ़ लें। बच्चों, आज हमने लीनियर इनइक्विटी जो सॉल्व कर रहे थे उनमें वो केसेस पढ़े जब किसी लीनियर फैक्टर की पावर मोर देन 1 है ना, और उन्हीं के प्रैक्टिस के लिए ये 6 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जिससे मैंने आज जो भी आपको कंटेंट कराया है आप उसकी खुद से प्रैक्टिस कर सकें। और यदि बच्चों आपको इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट आता है तो लिंक में जो हमारे टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब वो केसेस बचे हुए हैं जिनमें किसी क्वालिटी के फैक्टर्स ही नहीं हो रहा है या कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव है, अभी तक उन केसेस को हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था। तो इन सारे केसेस को या मिसलेनियस प्रॉब्लम जो भी हैं, ठीक है ना, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बड़ा मजा आने वाला है। आपके सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ हम आपकी क्लियर कराएंगे। हम आपकी हर हेल्प के लिए तैयार हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।